बच्चों आइए आज मैं आपको कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूँ सोशल स्टडीज़ का, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, जो आपके एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन तथा एनएमएमएस नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि राष्ट्रीय आईएएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी आपको आइडिया लग जाएगा पहले क्वेश्चन से ही कि जैसे ये प्रश्न आपको दिख रहा है तो इससे और रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, साथ में ये भी मैं बताते जाऊंगा। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो प्रश्न आते हैं कई बार रिपीट होते हैं, यही प्रश्न सेम टू सेम, और या तो इसको बदल के दूसरे रूप में दे दिया जाता है। तो इससे बच्चों आपकी एनटीएससी तथा साथ में एनएमएमएस की तैयारी भी आसानी से आप कर पाएंगे। तो पूरे वीडियो को आप अवश्य देखें और मेरे द्वारा बनाए गए जो और भी वीडियोस हैं उसको भी ज़रूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं जो कि मैट, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, साथ में सेट के भी कई क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं। मैथ्स के भी क्वेश्चंस मैंने डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लेलिस्ट में जाएं मेरे वीडियो के, ठीक है, नव शिक्षण जो मेरा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोज़ को देखें बच्चों, ठीक है। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। देखिए सबसे पहले जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में 1921 में की गई थी। यह दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी जी थे, इन्होंने इसकी खुदाई आरंभ की थी, ठीक है। और ये जो सभ्यता है बच्चों वो आपकी सिंधु नदी जो है आपकी इंडस रिवर इंग्लिश में कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। तो इसलिए देखिए हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान ना हो कि इधर से ऑप्शन देखते रहें, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ तो उसको बस ध्यान से सुने। तो इसका दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी है, ठीक है। अब ये जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता है बच्चों, काफ़ी पुरानी सभ्यता है। ये 3300 बिफोर क्राइस्ट बीसी से लेकर 1700 बीसी तक था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, काफ़ी पुरानी सभ्यता थी ये, ठीक है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया बच्चों, इसका आंसर नंबर 2, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। प्रथम साहित्यिक स्रोत है, जो फर्स्ट लिटरेरी सोर्स है वो कौन सा है? तो पहला जो साहित्यिक स्रोत है वो है ऋग्वेद बच्चों, ठीक है। इसके बाद ही और वेद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 बच्चों आपके सामने, मेगस्थनीज भारत आया था, ठीक है। तो मेगस्थनीज बच्चों आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। तो 143 का आंसर है 3। 144, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ठीक है, तो इस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 145, शेर शाह के बचपन का नाम था, तो शेर शाह सूरी जो था उसके बचपन का नाम बच्चों फरीद था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, कहा गया अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स या विरोधों का मिश्रण भी कहा गया इस राजा को। क्वेश्चन नंबर 147, वह बादशाह जिसे कलंदर कहा गया। कलंदर ये जान लीजिए बच्चों, कलंदर जो ईमानदार होता है उसको कलंदर कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कलंदर से अर्थ क्या है, जो कि इस राजा को दिया गया था टाइटल, ठीक है। तो ये ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी के लिए इसको यह नाम दिया गया था। ये नाम दिया गया था बच्चों हुमायूं को, ठीक है। तो हुमायूं का दूसरा नाम है कलंदर, ठीक है। अब हुमायूं के बारे में और बता दें, हुमायूं ने ही मुगल जो शासन है उसको भारत में कायम किया। किसको हराया उसने? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत का जो प्रथम बैटल था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, कब हुआ था? 1526 में। इसमें उसने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराकर जो लोदी वंश था उसको ख़त्म किया था तथा मुगल वंश की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसे इस बादशाह को कलंदर कहा जाता है, लेकिन किस लिए कहा जाता है? इसकी ईमानदारी के लिए कहा जाता है,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 148 है बच्चों, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को भारत से बाहर ले गया, कौन ले गया? ये नादिर शाह, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 149, सहायक संधि, सहायक संधि को किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के उसमें, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब याद रखिए जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उनका जो भारत में इन्होंने कार्य किया था 1798 से लेकर 1805 तक, ठीक है। तो ये क्या करते थे, राजाओं से जाकर मिल लेते, ये है क्या सहायक संधि। वो बोलते थे राजाओं से कि आप हमें दरबार में जगह दीजिए और हम आपको अपनी सेना देंगे और आपको जो दुश्मन देश है आप पे आक्रमण नहीं करेगा, जब भी आक्रमण करेगा हम आपके साथ रहेंगे। तो उनके साथ सहायक संधि कर लेते थे, धीरे धीरे उस राज्य पे समय के साथ साथ कब्जा भी कर लेते थे, ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 150 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की कृति नहीं है, ठीक है। तो इसमें बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महात्मा गांधी ने इसको लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखा है, हरिजन लिखा है, हिंद स्वराज लिखा है, लेकिन दास कैपिटल नहीं लिखा है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? आंसर नंबर 3। ये भी बच्चों याद रखिएगा, इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको तीनों किताब याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, 3 किताब अलग अलग थी, उसमें से एक दे देंगे हरिजन, तो ये किताब कौन सी किताब लिखी गई, तो आप अगर तीनों याद रखते हैं तो कम से कम आप उसको टिक करके सही कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। देखिए पिछले वीडियो में मैंने नाम बताया था कि ये देखिए बच्चों लाला हरदयाल का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? अमेरिका में की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी नेता नहीं था, ठीक है। जब भी देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी नोट लगा रहा है तो आपको एकदम सतर्क हो जाना है, ठीक है, और उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इज नोन एज मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। उदारवादी नेता थे जो अनुनय विनय करते थे, वो उग्रवाद की तरफ नहीं थे, ठीक है, तो उनको उदारवादी कहा गया था, ठीक है। तो इसमें आपका 152 का बच्चों आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। बाकी देखिए बाल गंगाधर तिलक, रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी लोग थे वो रेडिकल थे काफ़ी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 152 का 2। क्वेश्चन नंबर 153 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो ये है एक वलित पर्वत का उदाहरण, यानी कि फोल्डिंग माउंटेन, फोल्ड हो के ये बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन है। भाई गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो आपके पश्चिम बंगाल में है, वो उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, आपको पता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 155, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? देखिए ये काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जो हैं 75 ज़िले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 156, सहारा मरुस्थल स्थित है। अब सहारा जो आपको पता है भारत देश में कौन सा है, ये कई बार ये भी आया है, भारत देश में हमारा थार रेगिस्तान है, तो लेकिन ये सहारा वाला कहाँ है? सहारा वाला बच्चों है आपका अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप या कॉन्टिनेंट में ये सहारा मरुस्थल है और काफ़ी देशों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 157, नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। तो जो नीली क्रांति का संबंध बच्चों है मत्स्य उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से, ठीक है। आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से देखिए खाद्य उत्पादन है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है। वाइट रेवोल्यूशन से, सफ़ेद क्रांति से दूध का है, ठीक है। और पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन से आपका ऑयल सीड का है। तो ये क्वेश्चन बार बार बदल के भी आए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। और क्वेश्चन नंबर देखिए 158 है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC,
ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों 1956 में हुई थी। क्वेश्चन 159, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का नाम है, तो इसका नाम बच्चों पंपास है। जो वहाँ घास उगती है, जानवरों को खिलाया जाता है, उससे काफ़ी दूध का प्रोडक्शन होता है, तो इसको पंपास कहा जाता है। देखिए ये आ गया, अभी मैं थार का नाम ले ही रहा था पिछले 2 क्वेश्चन पहले। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए ये हमारे भारत में कहाँ पे है? राजस्थान की तरफ है। ठीक है, हमारे ये पश्चिम वाला इलाका जो है भारत का, उस तरफ ये थार रेगिस्तान स्थित है। क्वेश्चन 161 है बच्चों, गोविंद सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन 162, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों, विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 163, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो ये एज पर सेंसस जो 2011 वाला है, तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19.98 करोड़ मानी गई थी। उसको आकलन किया गया था कि इतनी जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 164 है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो ये है आपका ब्रेटन वुड्स समिति, इसकी सिफारिश पर इसकी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है बच्चों, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 165, भारत अपनी मुद्रा को सर्वप्रथम कब अवमूल्यित किया था? ठीक है, इन विच ईयर इंडिया डीवैल्यूड इट्स करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों आपका है 1949 को। ठीक है, सबसे पहला देखिए, याद रखिएगा, मैं पूरा डिटेल लिख लेता हूँ, आप इसको तैयार भी कर लीजिए। सबसे पहली बार किया गया था 1949 को, दूसरी बार किया गया था आपका 1966 को, ठीक है, और तीसरी बार किया गया था 1991 को। तो बदल के आ सकता है कि दूसरी बार कब किया गया था, तीसरी बार कब किया गया था, लेकिन आप ऐसा भी आ सकता है सवाल कि कुल कितनी बार किया गया था, तो कुल 3 बार किया गया था बच्चों। तो इससे देखिए कई क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बच्चों सिक्किम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 168 बच्चों, लगान का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, द थ्योरी ऑफ रेंट। तो थ्योरी ऑफ रेंट आपको दिया था रिकार्डो ने। ठीक है, रिकार्डो ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है वो राम गंगा नहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो ये सबको पता है, चिपको आंदोलन ये जो था ये वन विनाश डिफॉरेस्टेशन के विरुद्ध था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171, भारत में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य शासित होता है। ठीक है, तो राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऐसे कौन है? जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो करते हैं। अगर आपका ये इमरजेंसी रूल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वहाँ शासन होगा गवर्नर ऑफ स्टेट के जरिए, राज्य के राज्यपाल के जरिए होगा। और ये होता है कि ये भी इम्पोर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है? तो 356 के तहत लगाया जाता है। आप इसको भी याद कर लेंगे। अभी आप देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू ये पारित हुआ था बच्चों। ठीक है, वाज पास। क्वेश्चन नंबर 173, भारत के संविधान में प्रारंभिक रूप में प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पूरे संविधान के वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। इसमें समाजवादी शब्द को बाद में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 174 है बच्चों, अनुच्छेद 370 संबंधित था
ये संबंधित था हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से। अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये 370 अनुच्छेद अब हटा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 175, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता बच्चों बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था, ये लेकिन बाद में बनाया गया था। ठीक है, तो इससे भी आपके देखिए 2 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। क्वेश्चन 176, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन 177, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है, ये आपके जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बाकी सभी की जाती है। बच्चों इसको भी याद कर लेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की, चीफ ऑफ आर्मी की, और यहाँ पे अभी हमने जस्ट पढ़ा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो इसको आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 178, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो आपकी हैं मीरा कुमार। ठीक है, फिर है वह राज्य जिसमें पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले बच्चों ये हुआ था आपका राजस्थान में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को आगे देखते रहिएगा। मैं अभी काफ़ी क्वेश्चंस मैथ के भी और साथ में मैथ के भी समझाने वाला हूँ कि कैसे उनको हल किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 141 है, ऋग वैदिक काल के आरंभ में निम्नलिखित में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये बच्चों गाय को समझा जाता था, काऊ को समझा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 142 है आपके सामने, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो देखिए रथ मंदिर का निर्माण जो कराया था पल्लवों ने करवाया था, पल्लवास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 143 है बच्चों, बुद्ध के जीवन काल में वत्स का शासक कौन था? तो जीवन काल में वत्स का शासक जो था उदयन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 144 बच्चों, इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता, ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया कहा था, खुद को कहा था? ठीक है, तो ये खुद को अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, तो ये अकबर के जो रत्न थे उसमें से अमीर खुसरो एक थे। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया है जो रिपीटेड है। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। ठीक है, क्वेश्चन 146, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। तो इनका जन्म बच्चों वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। ठीक है, और इनकी शादी कहाँ हुई थी? झांसी के राजा से हुई थी। झांसी डिस्ट्रिक्ट भी, जिला भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तभी तो इन्होंने देखिए जो झांसी की रानी इनको कहा गया, और साथ में इन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। क्वेश्चन 147 है, इनमें से किस बादशाह को कलंदर कहा गया? कलंदर, ठीक है, तो कलंदर कहा गया था बाबर को। ठीक है, क्वेश्चन 148 है, भारत में मुद्रालय लाने निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? ठीक है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें मुद्रण किया जाता है तो कौन थे? तो चारों ऑप्शन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों 148 का। तो ये देखिए डच, अंग्रेज, पुर्तगाली की फ्रांसीसी, तो ये पुर्तगाली थे। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि सबसे जो विदेशी सबसे पहले कौन भारत आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था, आपको पता है। कहाँ आया था? तो कलिकट में आया था, कलिकट केरला में आया था। तो इस तरह से केरल राज्य में आया था। इस तरह से कई प्रश्न बनते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा कि सबसे पहले जो ट्रैवलर आया था, जो घूमने वाले लोग आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा आया था कलिकट केरल में, तो इससे आप ये भी याद आ जाएगा जो प्रिंटिंग प्रेस है जिससे प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है किताबों को, वो पुर्तगाली ही सबसे पहले इस मशीन को लेके आए थे। ठीक है बच्चों, इससे देखिए 2-3 तरह के सवाल हमारे तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 149 है बच्चों, आपके सामने दिख रहा होगा, लखनऊ में 1857
कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो रिवोल्ट हुआ था उसको किसका नेतृत्व, लखनऊ से देखिए हजरत महल ने किया था। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर से किया था, इन्होंने भी कानपुर से किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 150 है बच्चों, कामा गाटा मारू क्या था। तो देखिए कामा गाटा मारू एक जहाज है बच्चों, जहाज का। क्वेश्चन 151 है बच्चों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना बच्चों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, देखिए ये नाम अभी लाला हरदयाल भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी गदर पार्टी की, इन्होंने स्थापना की थी यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 152 है, दीन बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। दीन बंधु के नाम से बच्चों CF एंड्रयूज प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 153 है, आनंद मठ की रचना किसने की थी। तो आनंद मठ की रचना जो है वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, क्वेश्चन 154 है, अकबरनामा किसने लिखा। ठीक है, तो अकबरनामा भाई किसने लिखा, इसे लिखा है आपके अबुल फजल ने। ठीक है, क्वेश्चन 155, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ देखना सुमेलित कौन सा नहीं है भाई, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन सही है, ये तो भाई। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सही है। श्वेत क्रांति थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अभी देखते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन एकदम सही है। तो गलत क्या है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपको बच्चों को पता है कि दूध के उत्पादन से है, हमारे मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको तीसरा भी याद हो गया, बाकी भी याद कर लीजिए क्योंकि इससे भी सवाल अकेले बन के आ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 156, नासिक अवस्थित है। नासिक इज लोकेटेड अलोंग द रिवर। तो किस नदी के किनारे है नासिक। नासिक जो है हमारा वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मेला भी तो लगता है हमारे कुंभ का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 157, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखता है। आपको पता है, मान लीजिए हमारा एक मैं रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए भारत देश है। ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है, इधर को जाती है, और सूरज हमें क्या लगता है, सूरज जापान को उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है ना। तो सूरज देखिए इधर से आता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है। तो सबसे पहले देखिए ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है, सबसे पहला राज्य जिसमें सूरज की रोशनी पहले दिखाई देगी। इसके बाद अन्य देखिए, अब आपको ये यहाँ से यहाँ सूरज को आने में लगभग मेरे ख्याल से 2 घंटे का समय लगता है, गुजरात तक का 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका होगा तीसरा उत्तर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी और समझ वाला क्वेश्चन था मेन। क्वेश्चन 158 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए प्रायद्वीप पेनिनसुला किसे कहते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप चोटी जितनी भी कई बच्चे हो सकता है इसमें ऐसे नहीं दिया हुआ है, आपका हिमालय पर्वत का कोई भी श्रृंखला नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन रहता तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता। देखिए जो हमारे अभी भारत का नक्शा मैंने बनाया था, जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, वही हमारा पेनिनसुला है। ठीक है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसको पेनिनसुला कहते हैं या आपका प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसमें पूछा है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो है आपकी अनाई मुडी, अनाई मुदी। ठीक है, ये है। क्वेश्चन 159, सिक्किम की राजधानी। देखिए रटा रटा है क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी जो है हमारा वो गैंगटॉक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 आ गया, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बच्चों 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 161, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी बच्चों जो है वो नील नदी है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही रिपीट होकर कई बार आता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब नील नदी बहती कहाँ है, तो ये बहती है अफ्रीका में बच्चों। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है नील नदी। सबसे ज़्यादा अफवाह तंत्र किसका है, तो अमेजोन का है। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए बच्चों यहाँ पे।
अब क्वेश्चन नंबर 162 है बच्चों, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन प्राप्त होता है। तो देखिए जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है हमारे पश्चिम बंगाल से बच्चों। ठीक है। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो हीरे की खानें बच्चों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन 164 है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो आपको पता है केसर ठंडे प्रदेशों में होता है, तो कश्मीर इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन 165 है, पृथ्वी का घूर्णन निम्नलिखित में से किसका कारण है? भाई किस वजह से पृथ्वी पे जो है घूर्णन होता है, उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से हमें पता है साफ साफ कि दिन और रात होते हैं, डे और नाइट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 166, चिल्का लेक अवस्थित है। ये काफ़ी कई बार ये भी रिपीटेड है। चिल्का लेक जो है बच्चों ओडिशा राज्य में है, उड़ीसा में है। ठीक है। कौन सा शहर भगवान शिव से संबंधित है? भाई ये तो बनारस शहर है, अपना बनारस शहर। ठीक है। तो इसका ये उत्तर है। और मथुरा में तो आप पता है कि कृष्ण जी के लिए हैं, यहाँ पुरी में सूर्य मंदिर है, अयोध्या में हमारे राम जी हैं। ठीक है। बनारस में हमारे शिव जी हैं। ठीक है। इससे देखिए कई क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्वेश्चन 168 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। तो ये देखिए बच्चों मुंबई में है। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका बच्चों करनाल में है। ठीक है। देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, आपको पता ही है। क्वेश्चन 171 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कुल आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय केवल 22 भाग थे और इस समय 25 भाग हैं। ठीक है। अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो ये भाग 2 में जो है वो नागरिकता आती है। ठीक है। क्वेश्चन 172 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है बच्चों। भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये बच्चों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 174 नंबर क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 बच्चों संबंधित है। पंचायती राज सम्मिलित है। तो ये बच्चों राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज हमारा। क्वेश्चन 175। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 176 है बच्चों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। ये देखिए कई तरह से क्वेश्चंस और भी बनते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बच्चों 6 वर्ष का होता है। ठीक है। यही अगर ये लोकसभा रहता तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बच्चों होता है 5 वर्ष का, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी अगर एमपी हैं तो वो भी चुने जाते हैं। तो 5 वर्ष पे देखिए हर एक 5 वर्ष पे इलेक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का। इसमें उत्तर क्या होगा आपका? राज्यसभा वाले का 6 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन 177 है, श्रम कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर। तो लेबर वेलफेयर ध्यान दीजिएगा, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। तो इससे भी हम लोग अंग्रेजी देख लेना चाहिए कभी कभी, उससे भी हमें काफ़ी मदद मिल जाती है कि एल से लेबर हो गया, आई से इंटरनेशनल हो गया और ओ से हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया बच्चों। ठीक है। और 178 है, प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ बच्चों, ये देखिए उत्तर है इसका, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, 2015 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए बस आपके 2 प्रश्न और बचे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 2000 में हुई थी बच्चों। रीबूटिंग इंडिया के लेखक हैं। तो रीबूटिंग इंडिया के भाई लेखक जो हैं वो हैं, सब ऑप्शंस आप देख लीजिए, ये हैं नंदन नीलकेणी। ठीक है। तो क्वेश्चन 141 है बच्चों, सांची का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ है भाई? भोपाल में है। ठीक है। और भोपाल कहाँ पे आपको पता है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और दूसरा सवाल क्या बनता है कि सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? हु मेड सांची स्तूप? ठीक है। तो
ये सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। जो अशोक महान हैं उन्होंने सांची के स्तूप को बनवाया था। देखिए एक ही प्रश्न से हम दो तरह के उत्तर जान गए कि किस तरह का प्रश्न आ सकता था और इसका क्या उत्तर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने है। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन 143 है, दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ठीक है, देखिए हम लोग किताबों में, आप अपने किताब में पढ़ते आते हैं कि जो दक्षिण का तमिल साहित्य है वो काफ़ी पुराना है, उसी के बारे में जानते हैं। तो ये भाषा भी हमारी जो है प्राचीनतम भाषा तमिली है बच्चों। ठीक है, और संगम साहित्य इसका फेमस है। ये भी आता है सवाल कि तमिल का सबसे मशहूर जो साहित्य है कौन सा है? तो संगम है। इसको संगम काल भी कहा जाता है बल्कि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144 है बच्चों, अधोलिखित में से कौन बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था? ठीक है, तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 145, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अधोलिखित में से किसने किया? तो ये देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। और ये देखिए इसका दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी, किस रिवर के किनारे स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये बच्चों दक्षिण भारत में बहती है हमारी तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है, ये नदी बहती है, तो उसके तट पे विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो ये देखिए इस तरह से दूसरा प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 146 से बच्चों आपके सामने, अकबर ने अधोलिखित किस नगर को बसाया था? ठीक है, तो अकबर ने बच्चों फतेहपुर सिकरी को बसाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है आपके सामने, औरंगजेब के बाद कौन मुगल बादशाह बना? तो औरंगजेब के बाद बच्चों बहादुर शाह प्रथम जो है वह बादशाह बना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 148 है बच्चों, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था? तो देखिए वास्को डिगामा जो है वो 1498, ठीक है, 1498 ईस्वी में भारत आया था, 498 AD। अब देखिए सवाल इससे एक और सेकंड क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन विदेशी आए थे? ठीक है, तो वास्को डिगामा बच्चों एक पुर्तगाली था। एक क्या था? पुर्तगाली था। तो उसमें ऑप्शन में आपके रहेंगे कि ब्रिटिश आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच आए थे, स्पेनिश आए थे, कि डेनिश आए थे, कुछ भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर आपको लिखना है पुर्तगाली आए थे। ठीक है, और कब आए थे? तो 1498 में आए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, हु फाउंडेड नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अब देखिए इसमें भी सेकंड क्वेश्चन बनता है बच्चों, A.O. ह्यूम को टिक कर लीजिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, किस वर्ष को हुई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1885 को, 1885 ईस्वी में AD में इसकी स्थापना हुई थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 150 है, भारत की खोज किसने लिखा? हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? कभी कभी देखिए इंग्लिश वर्जन भी नाम आ जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो इसको आप जान लीजिए। ठीक है, बुक का नाम असली तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, तो ये है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और ये भी सवाल आता है इसमें, देखिए सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, ये सवाल आता है कि उन्होंने ये किताब किस जेल में लिखी थी? ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे अहमदनगर फोर्ट की जेल में, अहमदनगर फोर्ट किला। ठीक है, अहमदनगर किला की जेल में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन 151 है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये 1919 में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जनरल डायर ने काफ़ी लोगों को जो वैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे उनको वहाँ मार दिया था, गोली चला दी थी। क्वेश्चन 152 बच्चों, दांडी मार्च किसने प्रारंभ किया? ठीक है, तो दांडी मार्च भाई सबको पता है, दांडी मार्च ये किस लिए किया गया था? ये नमक सत्याग्रह, नमक
के कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्रारंभ? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें भी देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कब इन्होंने दांडी मार्च आरंभ किया था? तो इन्होंने बच्चों आरंभ किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों, अधोलिखित में से कौन गांधी जी की आत्मकथा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, देखिए इसका इंग्लिश वर्जन है, नंबर 4 यहाँ देख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन 154 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम पर्वत है? तो ये देखिए, ये भारत का नहीं वरन पूरे विश्व का है, ये अरावली है। ठीक है, तो सवाल इसमें भी सेकंड उठता है। सेकंड सवाल उठता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, भारत देश के किधर है, कि आपके उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है कि पश्चिम में है? तो बच्चों ये पश्चिम साइड में है। ठीक है, अरावली राजस्थान वाले एरिया में है अरावली पर्वत। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें तीसरा क्वेश्चन भी बनता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च शिखर क्या है? ठीक है, तो इसका है गुरु शिखर, जो उच्च शिखर उसका गुरु शिखर इसका नाम है। तो ये भी सवाल आ जाता है बदल के। तो इससे देखिए आपके 3 तरह के सवाल तैयार हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 155 बच्चों, रेगर मिट्टी को जाना जाता है। तो रेगर मिट्टी को बच्चों जाना जाता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। आपको पता है काली मिट्टी में क्या उगता है? एक और इसका भी सवाल बन गया, किस किस भारत में किस दिशा में पाया जाता है, ये भी है। और ये है कि इसमें क्या उगाया जाता है? तो सबसे बढ़िया इसमें कपास होती है बच्चों, कॉटन। ठीक है, तो ये भी आपका एक और एडिशनल क्वेश्चन तैयार हो गया इसमें। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 156, देखिए, निम्न समूहों में से कौन मुद्रादायनी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो इसमें आपका ये कपास, जूट और तंबाकू, कॉटन, जूट और टबैको, ये ऐसी फसलें हैं जिसको आप उगाए। ठीक है, अपने तो बहुत कम ना के बराबर इस्तेमाल करता है आदमी, इसको तुरंत बेच के तुरंत पैसा, इसीलिए इसका नाम है मुद्रा दायनी या कैश क्रॉप्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 157, वह राज्य जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो कर्क रेखा भाई हमारा, ये देखिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसमें त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती? मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा 157 का 4th। इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी भारत में कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ को कहते हैं, तो ये जब गुजरती है, आप मैं इंडिया के नक्शे में देखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ बच्चों, छत्तीस के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद आपका आएगा ये त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड राज्य है, उसके बाद यह झारखंड से भी गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये सभी राज्य आप याद कर लेंगे, क्योंकि अब हो सकता है इस वाले परीक्षा में आपको जो राज्य दिए गए हैं ये आपको बदल के ऑप्शन में मिले। ठीक है, इसलिए मैंने निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे राज्य हैं और ये खनिज क्षेत्र है। मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में गुरु माही सानी है। ठीक है, झारखंड में नोवा मंडी है, छत्तीसगढ़ में कालाहांडी नहीं है। ठीक है, तो कालाहांडी कहाँ है भाई? कालाहांडी उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कालाहांडी उड़ीसा राज्य में है। और कर्नाटक में बाबा बुदन है, पहाड़ी है जिसपे कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 159 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अल्युमिनियम का स्रोत है? ठीक है, सोर्स ऑफ अल्युमिनियम। तो हमें पता है कि ये बॉक्साइट जो है वो अल्युमिनियम का ओर है, तो इससे अल्युमिनियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? बॉक्साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी बच्चों नील नदी है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न इसका सेकंड फिर से बनता है। सेकंड ये बनेगा कि ये कहाँ, किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, और ये भी आ सकता है सवाल देखिए बदल के एक और, कि कब जो सबसे लंबी नदी दिया है तो ये दे देगा सबसे बड़ा तंत्र इसका, किसका सबसे बड़ा तंत्र है, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैली हो, तो उसका अमेजोन नदी उत्तर होगा बच्चों।
ठीक है, तो ये बदल के ऐसे आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 161 है आपके सामने। टोडा जनजाति मूल निवासी है, तो जो टोडा ट्राइब है वो कहाँ की है, तो नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी पहाड़ियों की है। दूसरा सवाल उठता है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं कहाँ, तो ये दक्षिण के राज्य में है। ये तमिलनाडु, मान लीजिए इधर तमिलनाडु है, इधर केरल राज्य है, तो इसके बॉर्डर पे ये नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो अभी मैं गुरु शिखर की बात कर रहा था, अरावली पर्वत की सबसे बड़ी ऊंची शिखर गुरु शिखर है। देखिए यही इसका उत्तर है। तो देखिए कई जगह से हमें कई चीज़ें जानने को मिल जा रही है कि नहीं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 162 है बच्चों। क्वेश्चन 162 है, वह राज्य वह राज्य जहाँ छिपकला दर्रा स्थित है। तो छिपकला दर्रा जो है बच्चों वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और छिपकला दर्रा के जरिए हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ा जाता है। एक रास्ते का काम करता है, ये दर्रा जो है वो रास्ते का काम करता है। तो इस दर्रे का क्या नाम है, छिपकला दर्रा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 163 आपके सामने। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सोर्स ऑफ ओरिजिन, तो ये बच्चों अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका भी सेकंड क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी कहाँ पर किस सागर में जाकर गिरती है, तो ये बच्चों अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने है, वह नगर जहाँ प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन बच्चों रियो डी जनेरियो में किया गया। ये कहाँ पर है, ये आपको पता है, ये ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील देश में है। ठीक है, और कब किया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए थर्ड क्वेश्चन बन रहा है। ये इसका आयोजन हुआ था 1992 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार आता है बदल के, तो आप ध्यान रखेंगे। रियो डी जनेरियो ब्राज़ील, और 1992 में। 65 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बच्चों ये आपका बिहार है। अब बिहार के बाद किसका नंबर है, बिहार के बाद आपके पश्चिम बंगाल का नंबर है। क्वेश्चन नंबर 166 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल बदल के आया है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बच्चों, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 167 है, भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो कहा जाता है आपको BR अम्बेडकर को हमारे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्वेश्चन 169 बच्चों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी देखिए काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों ये आपका गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहले जो है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था बच्चों 2010 में। और इस कानून को देखिए ये भी बदल के आता है, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, ये लाया कब गया था, शिक्षा का अधिकार कब नियम बनाया गया था, ये 2009 में बनाया गया था और लागू हुआ 2010 में। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल बदल के आ जाता है। क्वेश्चन 171 है बच्चों आपके सामने दिख रहा है, पंचायती राज व्यवस्था अधिक शक्तिशाली कब बनी। ठीक है, तो ये अधिक शक्तिशाली बच्चों बनी थी 1993 में। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिक को डैश प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। तो भाई कितनी स्वतंत्रता दी गई है, 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 थी बच्चों, अब 6 हो गई है। जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हटा दिया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन 173 है, फॉरवर्ड ब्लॉक एक क्षेत्रीय दल है। तो ये भाई क्षेत्रीय दल कहाँ का है? ये है क्षेत्रीय दल पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। नंबर 174 है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ था। एनडीए, बार बार हम समाचारों में सुनते हैं एनडीए, ठीक है, वही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, जिसमें कि जो मुख्य जो दल है इसमें बीजेपी है, शामिल है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी मई 1998 को, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? पहला उत्तर है, जिसमें मुख्य दल कौन है? बीजेपी है। इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने 175 है बच्चों। भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये देखिए पिछले साल का था, लेकिन ये इस साल बदल के आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप होगा एनवी रमना। एनवी रमना जो हैं इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए इसके लिए मैं आपको नया डाटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 176 है बच्चों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो प्रथम योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 177, मनरेगा का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ हुआ? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये महात्मा गांधी पे ये स्कीम लागू की गई थी, ठीक है। इसका आया तो देखिए बच्चों, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं बोल रहा हूँ ये कब से प्रारंभ हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये 2006 से हुआ। और ये कानून कब लाया गया था? ये भी आता बदल के, ये कानून मनरेगा कानून कब आया था? तो ये 2005 में आया था बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 178, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है? LIC भाई सब लोग जानते हैं, सब जगह LIC चलता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों है मुंबई में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 179, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो देखिए शुरुआती दौर पे जो बनाया जाता है, ये नहीं कि फैक्ट्री का निर्माण बना हुआ, ये सब नहीं, ये कृषि आती है। जो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि आती है बच्चों, ठीक है। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो चाय बोर्ड का बच्चों मुख्यालय जो है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप उसको कृपया उसको भी देखें। थैंक यू वेरी मच।